हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। आज सुबह 4 बजे से ही वीडियो स्टार्ट हो 4 बजे ही व्लॉग शुरू कर दिया था मैंने। तो बस आप लोगों के साथ में आज की वीडियो मतलब शेयर होगी। सुबह 4 बजे से लेके और 12-1 बजे तक का जो मेरा रूटीन है दोपहर का स्टडी, वो आप लोगों के साथ में आज मैं शेयर करूंगी। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आज का व्लॉग आपने कैसा लगा। देखो, दोबारा से मैं उसी फॉर्म में आने की कोशिश करी हूँ जो मैं पहले करती थी, और वही चीज़ें मैं दोबारा से ही करूँगी, क्योंकि जो लाइफ हम जीना चाहते हैं वही लाइफ हम दोबारा से हमें स्ट्रगल करना होगा। और हमारा स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है भाई। लोग तो बहुत गहरा गहरा स्ट्रगल करते हैं, अपना काम भी करते हैं, बाहर जॉब भी करते हैं, अपने बच्चों को भी देखते हैं, और फिर अपनी घर गृहस्थी को भी देखते हैं, और फिर जाके वो मतलब नाइट में स्टडी करते हैं। तो इतना लंबा स्ट्रगल करते हैं। मैंने बहुत सारों की मोटिवेशनल वीडियो कई बार देखते हैं हम, तो मतलब बाहर रोड पे वो बच्चे होते हैं ना जो गरीब परिवार से होते हैं, तो वो मतलब गोलगप्पे बेचते टाइम या फिर कुछ भी जो काम करते हैं उस काम करते टाइम वो अपनी स्टडी को भी करते हैं। और मैं तो भगवान को धन्यवाद करूंगी कि हमें एक रहने के लिए छत, एक प्यारा मकान, एक प्यारा परिवार दिया है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। तो बस यहाँ पे मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि हमारा आज जो भी दिन जाए अच्छा जाए भगवान जी, और कल जो दिन गया उसके लिए धन्यवाद। तो अब मैं लगी थी अपनी जो मैंने मैडम की उसकी इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू कर रखी है, तो वो देखने के लिए। और एक क्लास आज मैंने कंप्लीट कर ली थी, तो साथ में मैं क्लास देख रही थी, और साथ में जो नोट्स मैंने बना रखे हैं वो मैं साथ के साथ उन नोट्स में भी अपना रिवीजन कर रही थी। और एक बात बताऊं भाई, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आपने क्या जब बैच लिया था क्या आपने नोट्स नहीं बनाए, क्या आपने नोट्स तो बनाने चाहिए थे। तो भाई कई कमेंट आ रहे थे, तो कल वाली वीडियो मैंने पढ़े थे, कल वाली वीडियो पे कमेंट। तो डियर मैं एक बात बता दूं, मैंने नोट्स बना रखे हैं। 1-2 सब्जेक्ट के रहते हैं, बाकी मैंने सारे सब्जेक्ट के मेरे नोट्स बना रखे हैं। फिर भी मेरा कहने का अर्थ ये था कि भाई अब मैं बैच परचेज नहीं कर सकती। अगर आगे सीटी के लिए भी अगर मैं बैच लूँगी ना, तो भाई मैं नहीं ले सकती। अब मैं जितनी भी करूँगी सेल्फ स्टडी करने की ही कोशिश करूँगी। और एक चीज़ और बता दूं, मैं अपना बैच में से सिर्फ आपको गाइडेंस प्राप्त होगी कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उस सिलेबस को आपने बार बार अपने नोट्स में से रिवीजन करना पड़ेगा या फिर अपनी बुक्स में से रिवीजन करना पड़ेगा। ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि हमारा रिवीजन का। ठीक है। पायल मैम की, और 5:30 के अराउंड टाइम हो गया, 5:22 टाइम, और 1 घंटा 6 मिनट की स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मैं स्टॉप कर देती हूँ। और वहाँ चेयर पर बैठ कर पढ़ रही थी भाई, दक्ष एकदम उठ लिया, तो यहाँ पे फिर मैं दक्ष के पास में बैठ कर ना और यहीं पे की। और अब 5:30 हो गए हैं। तो आज का सुबह का यही था कि 1-1.5 घंटे की जो स्टडी है मेरी वो करूँ मैं। और इकोनॉमिक्स की क्लास है जो वो देखी है, संसाधन वाली है, कि भाई जो पहले था उसमें हम अपने संसाधन का प्रयोग किस तरीका से किया करते, कैसे कैसे किया करते। ठीक है, मिड डे मील का बारे में, हरित क्रांति के बारे में, तो वो सारी चीज़ें आज क्लियर की हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, 1 घंटा और 18 मिनट की। रुक जा बेटे, रुक जा। तो यहाँ पे भाई दिन निकल चुका था, कल का दिन निकल चुका था, और 5:30 के अराउंड मैंने अपनी स्टडी है जो कर ली थी। तो बस मैं नीचे आ गई थी। उसके बाद देखा मैंने चाय पानी पिया, और मम्मी लग रही थी भाई जो रही है वो पूंजन खातर, क्योंकि घी है वो निकालना है। और फिर मतलब जो अपने परिवार वाले चाचा ताऊ हैं तो वो लस्सी लेकर जा कर हैं, तो बस वो लस्सी लेकर चले जाऊंगे इस करके ना। फिर सुबह सुबह जल्दी मम्मी रही पूंजते हैं। तो देख लो भाई, देसी देसी मक्खन। जो जो खाना है जिसने पसंद है भाई जरूर बताइयो। चाय पानी पी लिया था, बच्चे भी चाय पानी पिला दिया था, और बच्चे चले गए हैं बाहर। अब मैं लगी तो खाना की तैयारी करने, क्योंकि मैं नहा धो ली थी। और आज फटाफट मैं खाना बनाकर मतलब जल्दी काम निपटाने की कोशिश करूंगी जहां तक होगा, ताकि जो हम करने की सोच रहे हैं वो अब रूटीन में करने की कोशिश करें। ठीक है ना। और कहते ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो हमारे, अगर हम हिम्मत करेंगे तो सारी चीजें आगे के आगे होती चली जाएंगी। तो चलिए अब मैं आटा लगा लूँ, क्योंकि दाल के पराठे बनाऊंगी। दाल रखी है, शाम का टाइम में बनाई थी, तो थोड़े दाल के पराठे बनाऊंगी। मम्मी और खांदी को नहीं, तो मम्मी और के लिए भी सिंपल रोटी बनाऊंगी, कि
सुबह के टाइम में जैसे पराठे वगैरह ही स्वाद लग गए हैं, तो इस करके ना फिर मैंने सोचा कि थोड़ा व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि सुबह से फिर बाद में कोई बातें हो ही नहीं अपनी। हाँ, और एक दिन भाई कल की वीडियो पे शायद कमेंट आ रहा था, मैं खाना बनाती तो यहाँ पे नीचे जो अपनी स्लेब है ना, इस पे रोटी पका रही थी, बना मतलब बेल के और डाल रही थी। तो बहुत सारे ने कमेंट करके थे, 2-3 कमेंट थे शायद कि दी मतलब ऐसे आप इस पे खाना मत बनाया करो, चकला रखा करो, क्योंकि इस पे ना थोड़े जो चाहे आप कितना साफ कर ले तो थोड़े बहुत, पता नहीं डियर, हर कोई मैंने तो नुए बनाते देखा है, और मैं भी स्टार्टिंग से ऐसे ही बनाती हूँ। पहले जिस टाइम मतलब मैं आई थी तो उस टाइम तो चकला यूज किया कर दी, फिर जैसे जैसे मतलब समय बीतता गया तो मेरी भी आदत छूट गई, क्योंकि आपको पता हम जिस भी छाया में डरते जाएंगे उसी में डरना शुरू हो जाएंगे, जैसा हमारा परिवार होगा उसी तरीके से हम रहना सहना शुरू करते हैं। तो इस करके चलो आप लोगों ने बताया है, और एक दिन कमेंट आ रहा था इसी चीज पे कि दी जैसे आटा मतलब स्लेब पे फैलता है ना तो दरिद्रता आती है घर में। तो ऐसी चीज तो देखो डियर, मैं कहूंगी कि मैं इन चीजों पे थोड़ा कम ही विश्वास करती हूँ, पर फिर भी आप लोग कह रहे हो तो आप मेरी फैमिली हो, उसके लिए थैंक यू। मैं आगे से भाई चकला पता नहीं रखा तो था चकला, और ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के और फिर यूज करिया करूंगी, या फिर नहीं होगा तो मैं मतलब मंगवा लूंगी 1-2 दिन में। तो 1-2 दिन के लिए तो सॉरी है भाई, फिर आगे से आपको मैं चकले पे ही रोटी बनाती हुई दिखाई दूंगी, क्योंकि जो भी आप बताओगे कुछ अच्छे के लिए ही बताओगे, जो भी राय दोगे। तो आपका दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने ये चीज मुझे समझाई है, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो, ऐसी बात नहीं है, आप लोग मेरी बेसिक यूट्यूब फैमिली हो, पर मेरी इस फैमिली से भी बढ़ के मानने लगी हूँ मैं, क्योंकि हर चीज हर सुख। तो बस भाई मैं नहा धो कर रेडी हो ली थी, अब लगी थी मैं जो अपना काम है खाना पीने का बनाने के लिए, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी, आपको पता संडे का दिन था। तो फिर मैं फटाफट से मैंने सोचा कि दाल के पराठे बना दूं, क्योंकि नाइट में दाल बनाई थी तो वो रखी थी, थोड़ा आटा लगा लिया था, क्योंकि मम्मी पापा और संजू तो खाते नहीं भी परोठे बिल्कुल भी। तो मैं विकास और बच्चे चारों चटोरे हैं, तो हमने अपने लिए बना लिए थे दाल के परोठे, और उनके लिए बना दी थी मैंने सिंपल जो रोटी है वो, और दाल रखी थी उसके साथ में खा ली थी, क्योंकि थोड़ी दाल मैंने छोड़ दी थी क्योंकि बच्चा ना भूख लग रही थी। और ऐसे ही अपने भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी टारगेट्स वगैरह भाई अपने आराम आराम से अपनी स्टडी को ऐसे ही करते रहो, क्योंकि टारगेट्स का कुछ नहीं है, अपने खुद के टारगेट्स बनाओ। आपको सिर्फ मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई हम यहाँ ये चीज़ कर सकते हैं। मैं देखो साथ ही साथ आप लोगों के साथ में टारगेट्स छोटे छोटे शेयर करूंगी जो मैं खुद आजमाऊंगी, क्योंकि मैं YouTube पे वही चीज़ शेयर करूंगी जो मैं खुद करूंगी, वरना देखो फेक चीज़ों का कोई फायदा भी नहीं होता और ज़्यादा लंबी वो चलती भी नहीं है, ठीक है। और बुक लिस्ट के लिए भी कमेंट आ रहे थे कि दी आपकी बुक लिस्ट मेन चीज़ तो ये भाई, मैं कोई बुक मतलब बुक मेरे पास कम है, जो भी मैंने बना रखे हैं निशा मैम का जो बैच ले रखा है उसी से मैंने अपना वो कर रखा है भाई, नोट्स बना रखे हैं, और उन नोट्स में तो बस भाई, और नोट्स में निशा मैम के ही बनाए हैं जो मैंने वहां से ली है। बाकी मैं अपनी बुक लिस्ट भाई दिखा दूंगी 1-2 दिन में, वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। बाकी आप रूटीन ऐसे ही स्टडी व्लॉग लाने की कोशिश करूंगी जहां तक होगा। तो पराठे मेरे बन के तैयार हो गए थे, तो गर्मा गर्म चाय बना ली थी साथ में। बाकी अब गर्मी होने लगी है तो चाय कम ही पीनी चाहिए, ज़्यादा तो भाई लस्सी वगैरह नींबू पानी वगैरह और जो भी ठंडी चीज़ें हैं वही ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि अब गर्मी मतलब अभी इसी टाइम में इतनी गर्मी है, तो अप्रैल मार्च में ही इतनी गर्मी थी, तो अब आगे जो जून जुलाई का महीना आएगा उसमें तो बहुत ज़्यादा कड़क गर्मी पड़ेगी। और इस महीने में तो अप्रैल में तो लाइट भी बंद कर दे हैं, तो दिन में तो हमने बहुत प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि 12-1 बजे तक तो हम पंखा ही नहीं चलाते, क्योंकि 2 पंखे चल रहे तो इस करके ना फिर दिक्कत हो जाए है। तो बस मैंने अपनी चाय डाल ली थी, और 2 रख लिए थे पराठे, और देसी टिंडी की रख लिया था। और उम्मीद करूंगी भाई ये छोटी छोटी वीडियो जो शेयर करूंगी वो आप लोगों को पसंद आएंगी, और आगे शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि हर एक लेडीज खास तौर पे हाउस वाइफ के लिए कि उसको वही मोटिवेशन मिले जो आप लोग देख के अपनी वीडियो से लेते हो, ठीक है। तो बस खाना वाना खा लिया था, और फिर मैं लगी थी बच्चों का होमवर्क कराने के लिए, क्योंकि फिर दोपहर में मेरे को खुद की स्टडी भी करनी थी। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हम तीनों बाहर बैठ गए थे, मैं दक्षु और नोनी, तीनों इनका दोनों का काम करा रही थी मैं साथ में।
और इनका स्कूल चेंज किया है, इस वजह से थोड़ी इनको दिक्कत होती। भाई देखो, नया टीचर, नया स्कूल, सारी चीज़ें नई नई होती हैं, तो उसमें इंक्लूड होने में टाइम तो लगता, कोई भी चीज़ है। तो अब इनको थोड़ा एडजस्टमेंट करने में टाइम तो लगेगा। बाकी ये साथ साथ के साथ जो भी टीचर कराते हैं वो काम कर लेते हैं। तो लीजिए भाई, टाइम देख लो आप, 10:30 के अराउंड का टाइम हो रहा है। 4 बजे उठी थी, तो आप खुद अंदाजा लगा सको। आज बच्चों की छुट्टी थी ना, संडे करके ने, तो अब 10:30 बजे काम निपटा है। और अब भी नीचे भेजे बड़ी मुश्किल से, मैं थोड़ी देर में अपनी स्टडी कर लूंगी। और आज मैंने ना नई बेडशीट बिछाई है भाई, पहली और मैंने अपने बेड पे ये कलर बिछाया, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा लाइट कलर यूज कराया करती, पर आज मैंने न्यू कलर बहुत अच्छा लगा था लेकर के ना। तो आप लोग भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा। बाकी आपने एक बात बताऊं, मेरा जो बेड का पीछे वाला पोर्शन है वो मेरा बहुत गंदा लगा है, क्योंकि वो सारा कटा फटा हो रहा है और ना इसका कोई इलाज है। क्योंकि अब जब भी शहर में चक्कर लगेगा तो पूछ के आवांगे बेड वाला ना, अगर इसका कोई मतलब सीलन वाला या कुछ भी है तो देखते हैं इसका थोड़ा, क्योंकि जो अजीब सा लगा, अगर कोई बाहर से भी आए तो मतलब, और वीडियो वगैरह में भी थोड़ा मतलब खुद ही महसूस हो है कि भाई थोड़ा अजीब सा गंदा सा लग है। तो चलिए जी, अब मैं अपनी स्टडी है वो कर लूं, ठीक है, फिर मिलूंगी आपने, ठीक है। 10:30 हो गए हैं, देखती हूँ कितनी देर मेरी स्टडी रहती है। 1 घंटे के आसपास तो मैंने सुबह के टाइम में कर ली थी, अब बाकी अब करती हूँ, देखती हूँ क्या घंटे होती है, 1 घंटा होती, 2 घंटे होती, जितनी भी होएगी आप लोगों के साथ में शेयर करती जाऊंगी। टाइमर मैंने कर लिया हाँ ऑन। तो अब मैंने टाइमर लगा लिया है भैया। अब मैं लगी थी जो मेरी इसी नोट्स बना रखे हैं, इसी में से रिवीजन करने के लिए साइकोलॉजी का जो अधिगम वाला चैप्टर है वो रिवाइज किया। और एक कमेंट ये आ रहा था कि दी आप कितने मतलब एक दिन में कितने मतलब सब्जेक्ट के कर लेते हो। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि हर रोज में आपसे सारे सब्जेक्ट नहीं होंगे। कोई भी इंसान है, देखो इतना कोई मशीन तो है नहीं कि आप 8-8 सब्जेक्ट कर लोगे। आपको खुद ये चीज देख के चलनी कि भाई जैसे आज मैंने 3 सब्जेक्ट किए हैं, तो कल को फिर मैं दोबारा 3 सब्जेक्ट करूंगी। उसे अगले दिन भी टारगेट बना लो कि 5 दिन मुझे ये 3 सब्जेक्ट करने हैं, अगले 5 दिन मुझे ये 3 सब्जेक्ट करने हैं। और संडे को एक दिन ऐसा निकाल लो कि उन सारी चीज़ों को आप रिवीजन कर सको आराम से, ठीक है। जैसे आज मैंने हरियाणा जी के साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का किया था, और बाकी जो शाम में टाइम में बचेगा वो शाम के टाइम में क्यों करूँगी, क्योंकि दिन का ही व्लॉग डाला था, बहुत लंबा हो गया था ये व्लॉग भी, तो इस करके ना। और बीच में आ गए थे वही नोनी, और क्योंकि वो मैंगो फ्रूटी लेकर आए थे, फिर साथ में एक गिलास मेरे को भी दे गए थे। और बस मैं अभी इसको पीऊंगी, और साथ में मैं देख रही थी क्लास। आज मैंने एक नया टीचर देखा था यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि आज इसकी थोड़ी ही क्लास देख लूँ, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे सर। और देखा मैंने थोड़ी ही देर, फिर क्लास देखने के बाद भाई आप लोगों के साथ में मैंने टाइमर शेयर किया। 3 घंटे के आसपास मेरी स्टडी हो चुकी है। तो 1 घंटा मैंने सुबह के टाइम में की थी, और 2 घंटे मैंने मान कर चलो अब की है, और यहीं पे मैंने रोक दिया है। और देख लो 10 बजे लगी थी, मैं 12:30 के अराउंड का टाइम हो गया है, ठीक है। और आज मैंने अब वाले में की है मैंने हरियाणा जी के, और जो अधिगम वाला चैप्टर था वो किया है, नहीं हाँ अधिगम वाला किया है। और इसमें हरियाणा जी के में करे हैं राज्यपाल, और जहाँ से हरियाणा की शुरुआत हुई थी भाई, ठीक है, पंजाब हरियाणा अलग हुए थे वहां से, तो वो चीजें सारी शुरू की हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आंसर की सीरीज मैंने इसमें देखी है यूट्यूब से, थोड़े बहुत हरियाणा जीके के मैं साथ के साथ थोड़े बहुत क्वेश्चन कर दे दूंगी, थ्योरी मेरे पे है। और एक व्हीकल वाली वीडियो में भर भर के कमेंट आ रहे थे कि आपने जो बैच लिया था क्या उसके नोट्स नहीं बनाए, क्या उसके नोट्स नहीं बनाए, आपने नोट्स बना लेने चाहिए। तो भाई रिलैक्स, मैंने सारी चीजों के नोट्स बना रखे, एक सिर्फ हिस्ट्री और हिस्ट्री के छोड़ के, और एक सब्जेक्ट और था तो उसके छोड़ के ना 2 सब्जेक्ट होंगे। बाकी मेरे सारी चीजों के हरियाणा जीके के, साइकोलॉजी के, हिंदी के, इंग्लिश के, हर चीज के मेरे पास नोट्स हैं, ठीक है ना। वो तो सिर्फ मैं आपको बता रही थी क्योंकि मेरे परसों वाली वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि दीदी आपका बैच की जो वैलिडिटी है वो खत्म हो चुकी है। तो मेरा कहने का अर्थ था कि भाई हाँ वैलिडिटी मेरी खत्म हो चुकी है, और अब मैं बैच भी परचेज नहीं करूंगी, क्योंकि बेमतलब के पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब जितना भी करूंगी मैं अपने नोट्सों से या फिर बुक से के द्वारा ही करूंगी, ठीक है। तो आप थोड़ा इतना मतलब वो ना होया करो कि एक भी पूछ लिया करो। आप पिछले व्लॉग हम जाकर देखो, मैंने नोट्स भी बना रखे और नोट्स शेयर भी करके, मेरी बुक लिस्ट भी शेयर करके। बाकी एक बारी और कह रहे हैं कि दी हम मतलब
बैच नहीं ले सकते और बुक से ही अपनी स्टडी को रेगुलर करना चाहते हैं, तो मैं अपनी एक भी बुक लिस्ट डाल दूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा अंदाजा हो जाए कि कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए। ठीक है, बाकी मेरे तो नोट्स ही बना रखे भाई, मैंने नोट्स ही तकरीबन बना रखे। अगर सीईटी के लिए लूंगी तो मैं जैसे साइंस और कंप्यूटर का देखूंगी, अगर यूट्यूब से ही मुझे कोई अच्छा चैनल मिल गया तो बता दियो, आप लोग भी बता दियो, सजेशन दे दियो कि साइंस और कंप्यूटर के लिए जो है कोई अच्छा चैनल हो, ताकि मैंने भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाए इस चीज का कि भाई मैं यूट्यूब से देख के तैयारी कर सकूं। ठीक है, क्योंकि सीईटी का भी होगा ना साथ में एग्जाम। तो चलिए जी, और बीच में थोड़ा रेस्ट लिया था बस 2 मिनट का, जिस टाइम में मैंगो फ्रूटी जूस लेकर आ रहे थे तो नोनी दे गया था। अब मैं नीचे चलती हूँ क्योंकि 12:30 के, हाँ 12:30 से ऊपर टाइम हो गया है और फैन नहीं चला रखा बिल्कुल भी, और नीचे से भी ऑर्डर आ लिया है कि अब आजा, शाम ने कर ली बाकी स्टडी। तो चलिए जी, आज 3 घंटे का टारगेट कंप्लीट हुआ, कल 2.5 घंटे का टारगेट मेरा कंप्लीट होता, क्योंकि शाम के टाइम में मेरे को आधे घंटे की ही स्टडी कर पाई थी, तो इसी करके मैंने शाम वाली वीडियो बनाई नहीं। ठीक है, और उसी चीज को मैं दिखाती हूँ जो मैं करती हूँ। बेमतलब का व्लॉग बनाने का कोई फायदा नहीं है। अपने आप से सबसे बड़ी चीज है, अपने आप से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप तो 10 मिनट की वीडियो में देख लोगे, 15 मिनट की वीडियो में देख लोगे, क्योंकि लास्ट में तो वो वीडियो देखने के बाद मुझे भी खुद ये चीज रियलाइज होगी कि भाई मैं सिर्फ दिखावे के लिए ही आप लोगों को दिखाती थी, मैं खुद नहीं पढ़ती थी, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लास्ट में रिजल्ट भी चाहिए होता है। ठीक है, तो चलिए जी, अब